अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फ़ज़ल व करम से सब खैर खैरियत से होंगे। नया दिन शुरू हो चुका है और वही नाश्ते के बाद बर्तन धोने खड़ी हो गई मैं। तो बस फिर बर्तन धो के तो फिर बाकी कामों की तैयारी शुरू हो जाती है, क्योंकि अगर ढेर सारे बर्तन जमा हो किचन में तो फिर मुझे समझ नहीं आती कि बाकी कौन से ऐसे काम हैं जो किए जाएं। तो पहले जब किचन साफ़ हो जाता है उसके बाद ही मुझे समझ आता है कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए और क्या काम शुरू करना चाहिए। तो खैर फिर किचन समेट के तो मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी। तब तक मेरी हेल्पर भी आ चुकी थी आज अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनको जो जो काम करना था वो बता दिया और इबाद के लिए चिकन बनाने आ गई मैं, क्योंकि उसको चाहिए थी आज चिकन, क्योंकि कल जो था उसका गैप हो गया था चिकन का, तो फिर उससे रहा नहीं जा रहा था। तो सुबह स्कूल जाते हुए बोल कर गया था कि मम्मा मेरे आने से पहले मेरी चिकन बन जानी चाहिए। तो खैर बस फिर मैंने एक छोटा सा पैकेट निकाल लिया उसके लिए और थोड़ा सा ऑयल, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और सफ़ेद ज़ीरा डाल के तो मैंने ढक्कन दे के रख दिया था, ताकि चिकन फ्रीज़ थी तो अपने ही पानी में वो खुल गई। और फिर मैंने उसको अच्छे से भून लिया ताकि वो जो उसका कलर है वो चेंज हो जाए। बस फिर 2 टमाटर की मैंने स्किन पील करके और उसको भी छोटा सा काट के तो साथ में वो डाल दूँगी। और जो भी नॉर्मल मसाले होते हैं, नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया, वो सब डाल के तो चिकन तो बस अपने ही पानी में गल जाती है। तो तकरीबन कोई 20 या 30 मिनट लगते हैं और चिकन बन जाती है। झटपट कुकिंग है। तो अब बस मैंने इसमें टमाटर डाल दिए थे, फिर साथ में थोड़े बहुत मसाले और तो ये खाना बन जाएगा उसके लिए। एक तो रोज़ के ये मसले हैं, इंसान को समझ ही नहीं आती कि आज खाने में क्या बनाया जाए। मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आती। बच्चों से पूछो तो बच्चों को सिर्फ चिकन चाहिए होती है खाने के लिए। फ़खर से पूछें तो फ़खर कहते हैं कुछ भी बना लो। तो अब वो कुछ भी क्या चीज़ है मुझे समझ नहीं आई आज तक कि कुछ भी क्या होता है। तो मतलब बस कुछ भी बना लो। और बच्चों के तो अजीब ही आजकल के कुछ बच्चे हैं कि ना वो सब्ज़ी खाते हैं ना वो दालें खाते हैं। चिकन कितनी खा सकता है बंदा? मुझे ये बात बिल्कुल हज़म नहीं होती आजकल। तो बस यहाँ बातों बातों में चिकन जो है वो मैंने भून ली, मसाले भी इसमें डल गए और ये टमाटर के साथ भी इसको मैं अच्छे से मिक्स करके तो ढक्कन देकर रख दूँगी। कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने लिए कोई भी सब्ज़ी या दाल बना लूँ, लेकिन फिर वो जो सब्ज़ी या दाल जो भी बनी होती है वो 3-4 दिन तक वैसे की वैसी फ्रिज में पड़ी रहती है, क्योंकि मैं भी कितना खा लूँगी। तो एक डिश जो अलग से मेरे लिए बनी रहती है वो फिर पड़ी रहती है 3-4 दिन तक। तो फिर मैं यही प्रेफर करती हूँ कि जो बच्चे खाएं, जो फ़खर खाएं, तो फिर मैं भी वही खा लेती हूँ। यहाँ पर बस चिकन को मैंने दम पे रख दिया था और अब आटा गूँदने के लिए मैंने मशीन में डाल दिया था आटा, तो ये भी गूँध जाएगा साथ साथ। मेरे बच्चे चावल भी शौक़ से नहीं खाते, तो जिस दिन अगर राइस की कोई डिश बन रही हो, मैं अपने और फ़खर के लिए बनाऊं, तो उस दिन बच्चों के लिए साइड में ज़रूर कोई ऐसी डिश होनी चाहिए जो वो खाएं। मतलब कोई भी चिकन या गोश्त का सालन या कीमा, कुछ भी ऐसा होना चाहिए। तो फिर मेरे और फ़खर के लिए राइस बन जाते हैं। अब यहाँ जो मेरा रूटीन का मुझे लगता है, मैं फ्रेंच फ्राइज़ बनाना भी मेरी एक रूटीन में शामिल है डेली। तो अब बस उबैद के स्कूल से आने का टाइम था, तो मैंने उसके लिए फ़्राइज़ काट के और पानी में डालकर रख दिए। साथ में जो सुबह वाले मैंने बर्तन धोए थे उनका पानी अच्छे से ड्राई हो चुके थे, तो फिर मैंने उनको साइड पे रख दिया कि बिल्कुल अच्छे से इनमें से स्मेल वगैरह जब चली जाएगी, क्योंकि थोड़ी बहुत नमी की भी रह जाए तो स्मेल आती है बर्तनों से, तो ये साइड पे पड़े रहेंगे और बाकी के बर्तन जो है वो साथ साथ वॉश होते रहेंगे। यहाँ उबैद साहब भी आ चुके थे स्कूल से और साथ में 2 बलून के पैकेट भी आ चुके थे, एक इबाद के लिए और एक उबैद के लिए। और फिर बस मैंने उसको नहला धुला के बैठा दिया, तो वो पोएम देख रहा था अपनी। और फिर जब इबाद आ गया तो वो जो वाटर बलून्स थे वो पानी से भर चुके थे।
उबैद को तो मैंने किसी तरह टैकल कर लिया था, उसमें पानी डालने नहीं दिया था, लेकिन इबाद को नहीं टैकल कर सकती मैं। फिर बस इबाद को पिज़्ज़ा खाना था तो मैंने झटपट से उसके लिए पीटा ब्रेड पे पिज़्ज़ा बना लिया। तो बस फिर उसने नमाज़ पढ़ी और पिज़्ज़ा खा लिया और फिर जो एज़ यूजुअल मैं और इबाद साहब किताबें लेकर बैठ गए थे। आज मैंने सोचा मैं उसको एसएसटी की तैयारी करवा देती हूँ और थी उसकी उर्दू लैंग्वेज की तैयारी। In Pakistan there are how many kinds of court? 3. हाँ, नाम बताओ। सेशन कोर्ट, हाँ, हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। वेयर आर सेशन कोर्ट्स? बात पूरा एक्सप्लेन करो। Every district of a country. ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंट्री। Every district of a province. फिर पूरा एक्सप्लेन करो। मैं दोबारा ना पूछूं कि पूरा एक्सप्लेन करो, मुझे खुद तुम एक्सप्लेन करो। सेशन कोर्ट्स आर फाउंड इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अ प्रोविंस। दे डील with the more local matters. हाँ, आगे High court हाँ, हाई कोर्ट क्या होते हैं? and every capital city of a province. ठीक है, एंड They deal with the more serious matters. शाबाश। फिर अगला And the most highest court, the Supreme Court, Supreme Court is located in Islamabad. हाँ, बस यहाँ तक है। and it is the dash court in the Highest court. where province? Yes. No, sorry, in the country. In the country। ठीक है, what the lawyers do? What the lawyers do? Who are the lawyers? The lawyers find out Who are the lawyers? the people. They tell the judge. स्कूल से आने के बाद बच्चे ऐसे इतने एग्जॉस्ट हुए होते हैं कि उनसे कुछ भी अच्छे से पढ़ा नहीं जाता, और ऊपर से इबाद के स्कूल वालों ने पेपर्स के बीच में गैप भी नहीं दिया था, और कोर्स जो था वो पूरी आधी से ज़्यादा बुक्स थी। तो अजीब बच्चों को इन्होंने बर्डनाइज किया हुआ है, और तो कोई भी चीज़ नहीं है। अगर आप इतना कोर्स दे रहे हैं तो एटलीस्ट आपको बच्चों को एक एक गैप तो देना ही चाहिए। उबैद का कोई कोर्स है नहीं, लेकिन उबैद के ऑल्टरनेट डेज पे पेपर्स हैं और उसके ऑफ है। तो समझ से बाहर है मेरे आजकल के स्कूल के सिस्टम्स। खैर, फिर ये इबाद साहब ने मुझे जो फर्स्ट मैप था सोलर सिस्टम का, जो एक पोलिश साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, वो बना कर दिया। फिर उसके बाद बस थोड़ा बहुत मैंने इबाद को कवर करवाया, क्योंकि वो ख़ुद भी बेचारा इतना थका हुआ होता है। सुबह 6 बजे से बच्चे जागे होते हैं, तो उसके बाद स्कूल में भी इतना पढ़ना लिखना सब कुछ हो जाता है। फिर घर आके भी बच्चा कितना पढ़ेगा? 8-9 साल के बच्चे हैं तो वो कितना पढ़ लेंगे। खैर, फिर मैंने उसको रिलैक्स छोड़ दिया, तो दूध बना कर दे दिया दोनों को गर्म करके। दोनों ने माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह दूध पी लिया। तो फिर उसके बाद थोड़ा बहुत खेल लिया इन्होंने। जो बलून आए हुए थे उनको ख़त्म करने का जो पैकेट था, मेरे पास एक ही तरीका था कि मैंने दोनों को कहा कि अपने अपने बलून के पैकेट्स जो हैं वो फुल ब्लो कर लो। दोनों पूरे पैकेट में जितने भी बलून हैं सब ब्लो कर लो। तो दोनों 3-4 तो बस्ट हो चुके थे दोनों से, बाकी जो 7-8 थे दोनों के पास, वो दोनों अपने अपने साइज़ के हिसाब से उसको ब्लो कर रहे थे। और फिर मैंने दोनों को बंचेस बनाकर दे दिए। जहर लगते हैं मुझे बलून्स जब बच्चे मुंह में लेकर घूम रहे होते हैं। गंदी प्लास्टिक होती है, स्मेली, लेकिन बच्चों को समझ ही नहीं आती। खैर, फिर इबाद साहब भी आ गए थे अपने बलून्स लेकर, और दोनों को मैंने बलून इकट्ठे करके और धागे से बांध दिए। थोड़ी देर खेलते रहे ये लोग आराम से अपना, और वो जो थोड़ी देर का खेलना था बस वो मगरिब तक खेलते रहे ये लोग। और उसके बाद मैंने दोनों को एक एक पेंसिल दे दी कि अब इन बलून्स को बस्ट कर दो। तो बच्चे भी खुश हो गए थे कि मम्मा बलून बस्ट करने का बोल रही हैं, और मम्मा इसलिए खुश थी कि जो गंद है ना बलून्स का, ये घर से ख़त्म हो के बस डस्टबिन में चला जाए। बहुत बुरी लगती है मुझे इस किस्म की चीज़ें, अजीब स्मेली किस्म की। ये प्लास्टिक से बना होता है बलून, लेकिन खैर बस बच्चे हैं, थोड़ी देर खेल के तो खुश हो जाते हैं बलून से भी। तो बस इस तरह बिज़ी सा डे गुजर जाता है इंसान का बच्चों के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक नेक बड़ा करे मेरे बच्चों के समेत सबके बच्चों को, आमीन सुम्मा आमीन। बस फिर मगरिब हो चुकी थी,
तो मैंने और इबाद ने नमाज़ पढ़ी, हमने फिर मैंने रोटी बना ली, मैंने और बच्चों ने खाना खा लिया। और उसके बाद इबाद तो इशा पढ़ के इबाद को सुलाया मैंने, और उबैदी का तो ऑफ था कल, तो फिर फ़खर आ गए तो उनके साथ बिज़ी हो गया। फिर फ़खर ने खाना खा लिया, हमने चाय पी ली, और फिर मैं अपनी जो डेली की खाने के बाद जब सब काम ख़त्म हो जाते हैं किचन के, तो जो रूटीन में मैं किचन क्लीन कर लेती हूँ, स्प्रे से चूल्हा और किचन और सब चीज़ें वो मैं कर रही थी अपना। एक दफ़ा काम ख़त्म हो जाए तो फिर इंसान आराम से अपनी इशा की नमाज़ और कुरान वगैरह पढ़ लेता है, क्योंकि सर पे काम हो तो फिर इंसान के दिमाग में यही चलता रहता है कि अभी ये करना है, अभी वो करना है, तो फिर पूरी कंसंट्रेशन से आप कोई भी काम नहीं कर सकते। तो इसलिए पहले मैंने सारा किचन वगैरह क्लीन किया। उसके बाद जो भी बर्तन वगैरह धोए थे उनको पीछे बास्केट में ट्रांसफ़र किया। ये वाली बास्केट का पानी मैंने निकाल के इसको वॉश करके रख दिया, और फिर पूरे किचन से सब चीज़ें हटा के और स्लैब वगैरह मैं बिल्कुल ख़ाली करके पंखा चला देती हूँ। तो फिर जब तक मैं जाग रही होती हूँ पंखा चलता रहता है, ताकि किचन जो है वो पूरा अच्छे से ड्राई हो जाए, और कोई भी चीज़ किचन में ऐसी ना हो जो गीली हो, ना वो बास्केट हो, ना बर्तन हो, कुछ भी गीला ना हो, ना स्लैब हो, सब कुछ ड्राई होना चाहिए। तो फिर ही मैं पंखा बंद करती हूँ। बस ये है मेरी डेली की रूटीन, और इसी तरह आज का दिन भी ख़त्म हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी और मेरी फैमिली को भी, और अपना पॉजिटिव फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। बस ये थी आज की वीडियो, यहीं पे ख़त्म करते हैं इसे। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।